हुसन शहजादे फातिह अजमेर जनाब सैयद जावेद आलम साहब मदारी नाज़िम इजलास अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 11:02 हुआ है। और कमाल ये है कि किसी की शक्ल पे 12 नहीं बजा है। सुभान अल्लाह, ये अली वालों की पहचान है। सुभान अल्लाह। ये सैथल है, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। वो एक ही बात है, जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं लोग पूछते हैं कहाँ से आए, तो मैं मक्कनपुर नहीं बताता, मैं इंडिया बताता हूँ। सुभान अल्लाह। तो जिस बड़े से छोटे की निस्बत हो तो बड़े का नाम बताया जाता है। बात यहाँ से समझिए, किसी बड़े से जब छोटे की निस्बत हो तो अपनी पहचान कराने के लिए बड़ों का नाम बताया जाता है। सबसे बड़े हमारे कौन जिनसे हमारी निस्बत है? हमारे रसूल हैं। हम उनसे अपनी पहचान बताते हैं, हम मोहम्मदी हैं। और अगर पूछता है खून किससे निस्बत रखता है तो कहते हैं मौलाए कायनात अली मुर्तजा से हमारी निस्बत। मैं सैफ अली कहूँगा, बुरा मत मानिएगा, और मानिएगा भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने इस शहर का नाम, इस कस्बे का नाम कदीमी किताबों में पढ़ा था। हमारे वहाँ एक बुजुर्ग थे, 100-125 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी जो कलमी किताब है, जिसको मिशकाते मदार कलमी के नाम से मंसूब किया गया है। उस किताब में सैथल का नाम लिखा हुआ था और मैं तहकीक जब कर रहा था, एक किताब लिखी थी मैंने मलंग। जब एक भी कलमा पढ़ने वाला हिंदुस्तान में नहीं था, फिर एकदम से कुछ 100 सालों में दीन इस्लाम के चाहने वाले, मानने वाले बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि गुरु नानक के टाइम का टाइम आते आते दीन इस्लाम का वो शोहरा हो चुका था। गुरु नानक भी सूफी मिजाज थे। किसी ने गुरु नानक से पूछा, गुरु नानक इस्लाम इतना कैसे फैलता फैलता चला गया? सुनना तवज्जो के साथ। किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक। लिखने वाले, बोलने वाले गुरु नानक, उन्हीं की बातें लिखी हैं, साखियां लिखी हैं। पुरानी कितनी है? 50 साल पुरानी नहीं, ना 100 साल पुरानी, ना 200 साल, ना 300 साल, ना 400 साल, ना 500 साल, 600 साल पुरानी किताब। साउंड आपका बहुत खराब बोल रहा है, ठीक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक कर लीजिए। 600 साल पुरानी किताब, किताब का नाम जन्म साखी गुरु नानक की। किसी ने पूछा इस्लाम फैला कैसे? गुरु नानक ने लिखा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। बोलो 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। आगे वालों बच्चों में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टंग समेटो, टंग समेट के आराम से बैठो और कहो सुभान अल्लाह। फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे तोई इहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिगलत तहिन, कहां चले
कहाँ चले मस्तान, जिसका दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान, एक रहा अजमेर में। सुभान अल्लाह बेशक और से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक रहा अजमेर में, एक रहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम फैलाने के तलवार से नहीं फैला, जो आजकल लोग कह देते हैं कि जबरदस्ती मुसलमान किया, जबरदस्ती किया। अबे जबरदस्ती नहीं किया है, जबरदस्ती तो कोई अपना कपड़ा नहीं देता है किसी को, अपना ईमान कहां से देगा? दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा की गई, इखलास बांटा गया, प्यार बांटा गया, करामतें दिखाई गई, लोगों ने मोहब्बतों का संगम देखा, मदारे पाक के हाथ पर साहिबे ईमान होते रहे। सुभान अल्लाह बेशक। सरकार की उम्र हुई 596 साल, 596 साल। आप दुनिया से जब रुखसत हुए, लेकिन नात पढ़ूंगा मैं, नात पढ़ूंगा, मेरी नात हस्बी रब्बी जल्लल्लाह भी आपने बहुत सुनी होगी, वर्ल्ड फेमस नात है, वो भी पढ़ूंगा। मोहम्मदुन नबीना अगर फरमाइश होगी वो भी पढ़ूंगा, तुम आखिर क्या हो अगर फरमाइश होगी वो भी पढ़ूंगा, अली के जैसा कोई नहीं है ये मनकबत भी पढ़ूंगा। जो कुछ कहोगे मैं सारी फरमाइशें पूरी करूंगा, लेकिन काम की बात भी होना जरूरी है। सुभान अल्लाह बेशक समझे, उसको गौर से सुनिएगा। आजकल क्या है, आजकल लठमारी का दौर है, जो मुंह में आया वो कह दिया और खुद को पता नहीं क्या क्या बता दिया और बता करके अवाम के जहन को खराब कर दिया। सुभान अल्लाह बेशक। मैं विदाउट एनी रेफरेंस कोई बात नहीं करूंगा, बात करूंगा दलील दूंगा, और जिसे डाउट हो किताबें देख ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दलीलें दो तो खामोश हो जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं दलीलें दो तो और दिमाग खराब हो जाता है, सुभान अल्लाह बेशक। मानते ही नहीं है। कुरान रख दो, हदीस रख दो, कुछ भी रख दो, हमें तो मानना ही नहीं, हम तो अंधे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। तो उन लोगों के लिए बात नहीं है कि जिनकी आंखों में रतौंधी हो गई है, उन लोगों के लिए बात है जो किताब पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, दलाइल देखते हैं, दलाइल देख करके समझते हैं, समझ करके जो सच होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। सैथल के लोग ऐसे ही हैं, सुभान दलाइल अल्लाह। देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद उसे एक्सेप्ट करते हैं अगर सच्ची दलीलें होंगी। अकेले जिंदा शाहमदार चले, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह बेशक। तन्हा आए, कोई फौज नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई तोप नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, सिर्फ निस्बते रसूल और निस्बते मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह। अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपनी मोहब्बत से, अपने इखलास से लाखों को साहिब ईमान फरमा दिया। लेकिन आप जब दुनिया से रुखसत हुए तो सुनो, तवज्जो से सुनो, जब कोई मुतहर्रिक होता है, जब कोई तहरीक करने वाला मुहर्रिक होता है, तो वो जब जाता है उसकी तहरीक अगर जिंदा रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और तहरीक खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाया करती है। जिंदा शाह मदार जब दुनिया से रुखसत हुए तो अपने बाद सरकारे कुतुबुल मदार ने अपने 4 ऐसे सलासिल, 4 ऐसे खुलफा की जमातें छोड़ी कि जिन खुलफा की जमातों ने जिंदा शाह मदार के काम को बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। पहली जमात थी दीवानगान की, दीवानगान शुरू हुआ था हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती से। ये गौसे पाक के सगे भांजे थे, बीवी नसीबा के बेटे थे, इनके वालिद का नाम सैयद महमूद था, सरकारे गौसे पाक के जिगर पारे थे। इनसे दीवानगान सिलसिला चलता रहा। दूसरे आशिकान काजी मुतहर अल्लाह शेर रहमतुल्लाह अलैह, मावराउन नहरी, इनसे आशिकान मदारिया सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हजरत अबू मोहम्मद अरगुन अब्दुल्लाह फंसूर अबुल हसन तैफूर, ये तीनों आपके सगे भाई सैयद महमूदुद्दीन की नस्ल में एक बेटे थे सैयद जाफर, उनकी औलादों में ये 3 बेटे थे, उन जिनकी नस्ल में मकनपुर शरीफ के सादात आबाद हैं। इनसे भी नस्ल चलती रही और इनसे खादिमान चला। किन दूर में मजार है जहाँ
से सरकार वारी से पाक की भी निस्बत। सुभान अल्लाह किंतूर में मजार हजरत काजी महमूद किंतूरी से, उनसे सिलसिला चला कौन सा, जिसे तालिब कहा जाता है। तालिब 4 शाखे थे, सरकार कुतुबुल मदार का मिशन चलता रहा, रुका नहीं। ये मिशन 47 भी आया। बोले सुभान अल्लाह। मैंने पहले कह दिया था, विदाउट एनी रेफरेंस आई विल नॉट टेल एनीथिंग। बगैर दलील के मैं कोई बात नहीं कहूंगा, बगैर सबूत के कोई बात नहीं कहूंगा। पहले बताया कि दीन कुतुबुल मदार के सदके में है, दलील दी, और अब बताऊंगा सैथल मदार वालों के सदके साहिब ईमान हुआ है, इसकी भी दलील दूंगा। सुभान अल्लाह बेशक। आज जितने दावेदारियां हैं, और देखिए ये कमेंट मत समझिएगा, हमारे सिलसिले हमारे प्रोग्रामों में हर फिरके, हर जमात, हर सिलसिले के लोग आते हैं। मैं सबका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, सबको सलाम अलैकुम करता हूँ, सबसे मोहब्बत रखता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात के हैं, किसी सिलसिले से हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अगर सुन्नी हैं और हक को समझते नहीं हैं, देन आई है प्रॉब्लम। हक को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए। हजरत सरकार चिराग अली शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या 100 साल पुराने, ये क्या 125 साल पुराने, ये क्या 300-250 साल पुराने? नहीं, सैकड़ों साल पहले मदार का ये मलंग इस सैथल में आया, लोगों के दिलों में इस्लाम का, ईमान का दीप जलाया। सुभान अल्लाह जो बेशक। गैर मोमिन थे, उनके सीनों में इश्क रसूल का चिराग जलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेतन शाह, जानते हैं शाह की डेफिनेशन? हर वली के आगे शाह क्यों लगा होता है? हर वली के आगे शाह क्यों लगा होता है? इसलिए कि पहले जमाने में जब किसी को विलायत की मंजिलें तय करनी होती थी, तो पहले फकीरी इख्तियार करता था। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। शख्स थे अभी हजरत इब्राहिम बिन अदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप कौन थे? बादशाह थे। बादशाहत छोड़ दी, घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, पहुंच गए नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर फटे हुए कपड़े सिल रहे हैं, अल्लाहु 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 का जिक्र कर रहे हैं। उसी दौरान फौजियों ने कहा आकर के, हुजूर तख्त इंतजार कर रहा है, ताज इंतजार कर रहा है, आप यहाँ कहाँ फकीरी लाइन में आ गए हैं? चलिए, आपके पीछे सारी रियाया परेशान हाल है, आपने क्यों छोड़ दिया है तख्त और ताज को? हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, अच्छा उस तख्त की तरफ बुला रहे हो जो तख्त मुझे अब पसंद नहीं है। जिस कपड़ा जिस सुई से सिल रहे थे, सुई को फेंका नदी की तरफ फेंक करके कहा, मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ, सुभान अल्लाह बेशक। मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ। मछलियां सुई लेकर के आई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में कोई सुई। कहा ये वाली नहीं, जो मेरी है वो सुई लेकर आओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा, जो मेरी है वो लेकर आओ। एक मछली आई, मुंह में उन्हीं की सुई ले आई। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उस सुई को लिया, लेकर वजीरों की तरफ देखा, फौजियों की तरफ देखा और कहा, सुनो सुनो, जब तक मैं बादशाह था मेरी हुकूमत जमीन वालों पर थी, जब से फकीर हुआ हूँ तब से मेरी हुकूमत समंदरों पर भी हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार मसलक इमाम आजम, सरजमीन लाड़पुर इस्लाम नगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं कहता हूँ, फकीरी विलायत की पहली सीढ़ी। तवज्जो से सुनिएगा एक एक बात, मेरे रसूल की फकीरी का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह बेशक। हुजूर फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा मेरी एक एक बात, काम की बात बताऊंगा, हिस्टोरिकल बात बताऊंगा, तारीख
तारीखी बात बताऊंगा, विदाउट एनी रेफरेंस कोई बात नहीं बताऊंगा। या रसूल अल्लाह, आपकी फकीरी पर कुर्बान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, फकीरी मुझसे है और मैं फकीरी पर फख्र करता हूं। या रसूल अल्लाह, कौन सी फकीरी, कौन सी फकीरी? वो फकीरी के जिसकी वजह से किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े ना, वो फकीरी जिसकी वजह से जो पॉवर्टी लाए ना, फिर कौन सी फकीरी? तो हुजूर की हदीस का जवाब अली के अमल में मिल रहा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अली अल्लाह। का अमल हुजूर की इस हदीस का जवाब दे रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर में लोगों को खिला रहे हैं, लंगर चल रहा है, लोग खा रहे हैं। एक शख्स आता है, आने के बाद खाता है, फिर ताजी रोटी हाथ में कहीं लेकर जा रहा है। इमाम हसन ने हाथ पकड़ लिया, कहा रोटी चोरी करके कहां ले जा रहे हो, छुपा कर कहां ले जा रहे हो? वो शख्स कहता है, अरे सुनो सुनो, वो मस्जिद में एक बूढ़ा सा इंसान बैठा हुआ है, रात भर उसने पानी में एक सूखी रोटी को पानी में भिगोया, सुबह के वक्त सूखी रोटी ही उसने खाई। मैंने सोचा ये ताजी रोटी लेकर जाऊं, उस शख्स को खिला दूं, जब खा लेगा वो सैराब हो जाएगा, मुझे भी खुशी हासिल हो जाएगी। इमाम हसन ने कहा, कौन शख्स? कहा, वो मस्जिद में जो बुजुर्ग शख्सियत बैठी है। इमाम हसन मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे सुनो सुनो है दीवाने, है बेगाने, जिसका लंगर तू खा रहा है ये उन्हीं का लंगर है, ये मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार मसलक इमाम आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है फकीरी। दौलत है नहीं पसंद, शोहरत है नहीं पसंद, फाका कशी कर रहे हैं, सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे हैं। इस लाइन में आने के लिए, फकीरी लाइन में आने के लिए, सूफी बनने के लिए, तसव्वुफ के रास्ते में आने के लिए अली वाला होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सोच रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो सुने, अब मैं इस किताब की इबारत पढ़ देता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है कहते सुभान अल्लाह। जो बोर हो रहा है वो आराम करने जा सकता है, और जो सुन रहा है, सुनना चाहता है, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद नबी हसन मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर लिखी थी, मैं सैथल के ताल्लुक से पढ़ा करता था। जिंदा शाह मदार ने इस तहरीर को फुकरा, मलंगाने कराम, दरवेशों के जरिए फैलाया, बढ़ाया, हर मकाम पर एक एक तकिए कायम फरमाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आजकल लोगों को पता ही नहीं तकिया कहते किसको है, क्योंकि कुछ लोग छुपा गए, हकीकतों को छुपा गए, तारीख को खा गए। जहां जहां देखा मदारियत है मिटाने की कोशिश करने लगे। अरे मदारियत को छोड़ो, लोगों को रसूलुल्लाह के सहाबी मौला अली का नाम पता नहीं। लोग कहते हैं अरे सिद्दीक़ अकबर का नाम आता है तो लोग नहीं मचलते, उमर फारूक का नाम आता है लोग नहीं मचलते, उस्मान गनी का नाम आता है लोग नहीं मचलते, जैसे ही मौला अली का नाम आता है लोग पैसे लुटाने लगते हैं। अरे मेरे भाई, ये शिकायत हमसे न करो, अल्लाह से करो। सिद्दीक़ अकबर सरकार हमारे सर के ताज, उमर फारूक सरकार हमारे सर के ताज, उस्मान गनी सरकार हमारे सर के ताज। इन्हीं के सदक़े में हमें अली की फजीलतें पता चली हैं। इन्हीं ने बताया है अली की शान क्या है, इन्हीं ने बताया है फातिमा की शान क्या है, इन्हीं ने बताया है कि हज़रत हैदर कर्रार की शान क्या है। सैयदा फातिमा ज़हरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में इसी बात पर मोहब्बताना गुफ्तगू हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, ऐ फातिमा, मैं तुमसे अफजल हूँ क्योंकि मज़ाक में, मैं तुमसे अफजल हूँ क्योंकि नबी की मैं ज़ौजा हूँ और तुम्हारी माँ भी तो हूँ। सैयदा फातिमा कहने लगी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जिस्म का टुकड़ा हूँ, हुज़ा तो मिन्नी कहा है हुजूर ने, ऐसा कह रही थी। हज़रत आयशा ने कुछ और कहा। सैयदा फातिमा आंखों में आंसू ला करके बाहर की तरफ चलने लगी, जा रही थी, वापस जा रही थी। आयशा सिद्दीक़ा वापस आई। सैयदा
सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाल मुबारक हाथ में लेकर, एक बाल हाथ में लिया, लेकर कहा, ऐ फातिमा परेशान ना हो, नाराज मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सर के इस बाल के बराबर भी मेरी फजीलत नहीं है, तुम अफजल हो, क्योंकि नबी की बेटी भी तुम हो, जन्नती औरतों की सरदार भी तुम हो, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले बैत अतहार, तमदार, मसलक इमाम आजम, सरजमीन लाल फातिमा, ये फजीलतें फातिमा आयशा सिद्दीका ने बताई। अभी मौलाना अबरार हुसैन फारसी साहब से आपने सुना कि मौलाए कायनात की फजीलत सिद्दीक अकबर ने बताई कि चेहरा देखना इबादत है। सहाबा हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जिसके लिए जितनी मोहब्बत अल्लाह अवाम के दिल में डाल देता है उतनी रहती है, उतनी ही रहती है। तवज्जो से सुनिएगा, एक हदीस सुना दूं अगर टाइम हो आपके पास। डू यू हैव टाइम? है ना, तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए, हदीस। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सातवें आसमान के फरिश्तों से कहता है, क्या फरिश्तों, मैं फला इब्ने फला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी फला इब्ने फला से मोहब्बत करो। वो फरिश्ते छठे आसमान के फरिश्तों को खबर कर देते हैं कि ये अल्लाह फला इब्ने फला से मोहब्बत करता है, तुम भी करो। फिर वो फरिश्ते पांचवें आसमान तक ये खबर पहुंचाते हैं, फिर चौथे में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर पहले में, फिर ये जमीन के जर्रे जर्रे में खबर फैल जाती है कि अल्लाह फला इब्ने फला से मोहब्बत करता है। अरे अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, तुम भी फला इब्ने फला से मोहब्बत करो। कसम खुदा की, अली की मोहब्बत किसी मौलवी ने सीनों में नहीं डाली है, बल्कि अल्लाह ने लोगों के सीनों में डाली है। यही वजह है जब अली का नाम आता है दिल मचल जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फाज़िले साउथ अफ्रीका सैयद सदर अली साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। रसूल हमारे सर के ताज, खुलफाए राशिदीन हमारे सर के ताज, इसलिए क्योंकि इनकी मोहब्बत किसी मौलवी ने नहीं, खुद मौला ने, खुदा ने बताई। कुरान मुकद्दस पढ़ते हो? कुरान किसका कलाम है? कोई फतवे की किताब तो नहीं है ना कुरान। और सुनो, फतवों की किताबों में गड़बड़ हो सकती है। कोई भी फतवे की किताब हो, वो खुदा का फरमान नहीं होता, बंदे का होता है। हाँ, नकल होती है कुरान शरीफ की इस आयत से ये साबित, हदीस शरीफ के ये साबित। अगर उस हदीस जो फतवे में हदीस पेश की गई है, उस हदीस के मुकाबले में दूसरी हदीस मिल जाए तो मामला ढीला। फिर आप इस हदीस को माने या इस हदीस को माने। तो चूंकि पहले जमाने से ही हदीसों में बहुत सारे इख्तिलाफ थे, तो चार मसलक बने। कितने बने? कितने बने? सिर्फ चार हैं, 25-50 नहीं, चार मसलक। पहला मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का हनफी मसलक, दूसरा मसलक इमाम शाफई का शाफई मसलक, तीसरा हजरत इमाम हंबल का हंबली मसलक, हनफी, शाफई, मालिकी, हंबली, चार मसलक हैं। इसीलिए चार मसलक बन गए, जिसको जो हदीस सही लगी, जिन अइम्मा को दलाइल मजबूत लगे, रावी अच्छे लगे, उन्होंने दलीलें दी, इस्तेंबात किया हदीसों से, और कहा गया चारों मसलक हक है। 10-20-25 हक नहीं है, चारों मसलक हक है। ये हम सुन्नियों से कहा गया, हम लोग अभी तक मानते चले आ रहे हैं। कोई माने ना माने, हम मानते चले आ रहे हैं। इसीलिए कि कोई फतवा
की किताबें या किसी आलिम की किताबें कुरान नहीं होती, हदीस नहीं होती, नकल हुआ करती है। अगर उस फतवे में कोई और चीज उसके मुकाबले में उससे ज्यादा पावरफुल मिल जाए तो आप जिसमें चाहे अमल करें। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? अब आप सुनिए तवज्जो के साथ। कुरान में अल्लाह कोई मौलवी इख्तिलाफ नहीं कर सकता कुरान से, कोई पीर इख्तिलाफ नहीं कर सकता कुरान से, कोई वली इख्तिलाफ नहीं कर सकता कुरान से, कोई गौस इख्तिलाफ नहीं कर सकता, कोई कुतुबुल मदार इख्तिलाफ नहीं कर सकता, कोई वारिसे आजम इख्तिलाफ नहीं कर सकता, कोई साबिरे आजम इख्तिलाफ नहीं कर सकता, इमाम आजम अबू हनीफा इख्तिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है ला रैब फी, इसमें शक किया ही नहीं जा सकता। कुरान है, कुरान में रब तबारक व तआला ने पता है क्या लिखा, तवज्जो से सुनना। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़वान व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा। वो साबिक, वो अव्वल और वो जो उनके मुत्तबे हुए मुहाजिरीन में से और अंसार में से, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। और सिर्फ राजी नहीं बल्कि कुरान में रब तबारक व तआला ने आगे ये इरशाद फरमाया व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा, के उन मुहाजिरीन के लिए जो हिजरत करके मक्के से मदीने गए, बोलो सुभान अल्लाह, वो अंसार जिन्होंने अपने घर, अपने जमीनें, अपने बर्तन उन लोगों को दे दिए, ये लोग कौन हैं? कुरान में अल्लाह ने फरमाया इनके लिए अल्लाह ने जन्नतों को तैयार करके रखा है। सुभान अल्लाह। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहला मुहाजिर कौन, अस्साबिकून अल-अव्वलून में से सबसे पहले मक्के से मदीने हिजरत करके कौन पहुंचा? अल्लाह किससे राजी है? ये कुरान की बात बता रहा हूँ, कुरान की आयत बता रहा हूँ, तुम्हारे रब का फरमान, मूसा के रब का फरमान, ईसा के रब का फरमान, हमारे नबी के रब का फरमान। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। पूछो जाके सबसे पहला मुहाजिर कौन? तारीख बताएगी। अली बिस्तरे मुस्तफा पर हैं और हिजरत के लिए अबू बकर सिद्दीक रसूल के साथ साथ जा रहे हैं। चलना ना हजरत अबू बकर सिद्दीक, इस फजीलत से चलना नहीं, ये भी अल्लाह ने दी है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान कलमा किसका पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। हुजूर ने जिससे मोहब्बत की हम उससे मोहब्बत करें, बेशक सुभान अल्लाह। हम उससे मोहब्बत करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने मोहब्बत की हम उससे मोहब्बत करेंगे। सहाबा हमारे सर के ताज, सहाबा हमारी आंखों की ठंडक, लेकिन मौलवी साहब आप सहाबा और अहले बैत का मुकाबला क्यों करवाने लगे इस सदी में? मुल्ला जी, ये मुकाबले वाले लोग नहीं हैं। एक थाली में खाने वाले, एक साथ जिहाद करने वाले, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, एक हुक्म रसूल पर जमा हो जाने वाले, ये सहाबा और अहले बैत, इनका मुकाबला करके तुम जहन्नम का ईंधन बन रहे हो। नबी को तो दोनों प्यारे हैं, सिद्दीक भी प्यारे, अली भी प्यारे, अली भी प्यारे, अबू बकर उमर भी प्यारे, हुजूर को तो दोनों प्यारे हैं। तुम एक के नाम से जल क्यों रहे हो? क्यों जल रहे हो? इंटरनेट का जमाना है। एक मुल्ला जी कह रहे हैं कि मुझे याद है में कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक के नाम पर कोई जो है जिक्र नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है, कोई जलसे नहीं, कोई जुलूस नहीं, तुम में दम है तुम करो, तुम्हें किसी ने मना किया है? हम करते हैं सिद्दीक अकबर से मोहब्बत, सुभान अल्लाह। हम करते हैं उमर फारूक से मोहब्बत, उस्मान गनी से मोहब्बत, इस
पर जब गया, कला पहाड़ पर एक शख्स था जो 50 साल पहले चाइना आया था, 50 साल बाद दोबारा आया, 200 साल की उम्र हो चुकी थी उसकी, और सुभान अल्लाह वो सिद्दीक अकबर की, उमर फारूक की, उस्मान गनी की तारीफ किया करता था। यजीद को बुरा कहता था, यजीद को बुरा कहता था, यजीद को बुरा कहता था, हुसैन को अच्छा कहता था। बेशक सुभान अल्लाह। यजीद को बुरा कहना मेरे मजार की बेशक सुभान अल्लाह। आजकल यजीद को बुरा कह दो तो कुछ यजीदी निकल पड़ते हैं। बुरा नहीं कहना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, कुफ्र पे सुकूत इख्तियार करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अच्छा, जब यजीद पे ही चुप रह जाएंगे तो फिर किस पे बोलेंगे भाई? सुभान अल्लाह। यजीद की बुराई बयान करने में प्रॉब्लम, ऐसी मुनाफिकत देखिए कहीं दुनिया में। रावण बुरा है, पूरी जमात मारती है, बुरा है, कोई नहीं निकलता कि नहीं, बहुत गिनती के होंगे। यहाँ मुसलमानों में यजीद के सपोर्ट में सब खड़े हो जाते हैं। और ऐसा 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 शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को कत्ल करवाया, 6 महीने के अली असगर के गर्दन पर तीर लगवाया, 18 साल के अली असगर के सीने पर पर्ची चलवाई, जिसने सैयदा ज़ैनब हजरत सकीना को बेपर्दा बाजारों में घुमाया, और जिसने, ये लोग कहते हैं कि यजीद ने तो नहीं करवाया, वो तो वहां था, शाम में बैठा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ठीक है, इब्न जियाद को कोई सजा दी? कोई सजा दी? कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल आइन बिल आइन, अगर कोई किसी की आंख निकाल ले, उसकी आंख निकाल लो। अल उन्फ बिल उन्फ, कान का मसला हो कान काट लो, किसी की कान काटा। अन नफ्स बिल नफ्स, जान किसी की ले ली, उसकी भी जान लो। नाहक अगर किसी ने जान ली, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। जितना बुरा जब कोई करे उसके साथ उतना ही बुरा करो, माफ कर दिया, गलत बात है। इब्न जियाद ने तीर चलाई, शिम्र ने छुरी चलाई, तुम्हारे अब्बा यजीद ने इस्लाम पर अमल किया? शिम्र पर कोई गोली चलाई? उन्होंने तलवार चलाई? उसने नहीं चलाई, फिर भी अपना अब्बा बनाए हुए यजीद को बाप बना रहे हो सब। यजीद के कुफ्र पर खामोश रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अहले बैत मुस्तफा की अदावत है, सिर्फ अहले बैत मुस्तफा की अदावत है। मैं कहीं से कहीं चला गया, शॉर्ट एंड स्वीट सिर्फ इतना सुन लो कि सरकार कुतुबुल मदार ने 20 लाख तकिए पूरे हिंदुस्तान में कायम फरमाए दीन की तबलीग के। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, आज मदरसे हैं, मौलाना साहब का सीना फूला है। मैंने 20 आलिम फारिग किए, मैंने 50 आलिम फारिग किए, जब एक भी कलमा पढ़ने वाला ना था, जब एक भी दीनदार आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं था, जिंदा शाहमदार मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। उनके खलीफा जमालुद्दीन जाने मन जन्नती मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हजरत सरकार सदन सरमस गुजराती मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर सरकार सैयदना काजी मुताहर कल्ला शेख मदरसे कायम करते जा रहे थे। हजरत सरकार सैयदना अबू मोहम्मद रगूल, अबू तुराब मंसूर, अबुल हसन तैफूर मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हजरत शहाबुद्दीन परकाले आतिश मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर सरकार सैयदना गाजी पाक मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर सरकार कुतुब गौरी मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर सरकार सैयदना सद्दन सरमस गुजराती मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हजरत अजमल बहराइची मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हजरत बुढ़न बहराइची मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हजरत शाह चेतन लव लंका पति रहमतुल्लाह अलैह मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हजरत दुदाधारी बाबा
बाबा ढकनी वाले मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर सरकार सैयदना बाबा मान दरियाई बड़ौदवी मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर सरकार बाबा गौर मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर सरकार सैयदना बाबा रुस्तम मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर बाबा मुस्तफा मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हुजूर सरकार सैयदना मीर रुकनुद्दीन हसन अरब ये भी मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। मीर शमसुद्दीन हसन अरब मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हजरत अहमद बादिया पा मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। हजरत शाह मीना लखनवी मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। काजी महमूद किंतूरी मदरसे कायम करते चले जा रहे थे। शाहजाना बरेलवी मदरसे कायम करते जा रहे थे। उन मदरसों को तकिया कहा जाता था। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बेड़ा पार, बेड़ा पार, जिंदाबाद। अल्लाह बेचारे अनएजुकेटेड लोगों से पूछो, इलिटरेट पर्सन से पूछो, जो सिर्फ एक तरफ देखते हैं उनसे पूछो, और पूछ करके ये बात कहो, ये जितने नाम मैंने गिनाए हैं भाई, ये सब मदारे पाक के खलीफा हैं, खलीफा के खलीफा हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जो ये कहते हैं मदारी सिलसिला मंसूख है, उनको खुद उनकी किताबों ने ही झूठा कर दिया। ये सब खुलफा हैं जिंदा शाह मदार के, जो कहते हैं मदारदार ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। पकड़ के ले जाना उन तमाम इलाकों में जहां 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 के नाम मैंने गिनाए हैं, और दिखा देना, शायद आंखें खुल जाएं, दिखा देना जा करके। अब ये किताब मिशकात मदार 125 साल पुरानी, इसमें बाकी सब कहीं का भी लिखा है, लेकिन जो जो नाम मैं गिनाने जा रहा हूँ आसपास देख लेना इस नाम की मज़ारें हैं कि नहीं है। अगर सच्चे मियाँ साहब के वहाँ या मुरीद हैं, सच्चे मियाँ साहब के भी मुरीद हैं, जब जाइएगा तो उनसे इसका फोटो भी ले लीजिएगा। मुफ्ती निसार साहब के पास भी इसकी असल कॉपी है, उनसे भी ले लीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि इस इलाके में हजरत अमान अली शाह, उन्होंने खिलाफत दी थी एहसान अली शाह को। एहसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दीदार अली शाह को खिलाफत दी थी, और उन्होंने हजरत मुर्तजा शाह को दी थी। उन्होंने फिर एक मकाम तवज्जो से सुनना, ये नहीं कि आपको बस चस्का लग जाए, मजा आ जाए, सुभान अल्लाह कह दो, नहीं, ये काम की बात है, किताबी बात है, ये किताबी बात है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो मैं तारीखी सच्चाइयां बता रहा हूं आपको। उसके बाद आपकी बरेली में कोई इलाका है बशारतगंज, बशारतगंज जिला बांस बरेली में अल मशहूर तकिया तबकातिया मदारिया है। अच्छा, किसी को अगर डाउट हो कि तकिया तो सर में लगाने वाले को कहते हैं, ये तो ऐसे ही कहने लगे हैं लोग, अगर किसी को डाउट हो तो 350 साल पुरानी किताब है, किताब का नाम है हफ्त तमाशा। हफ्त तमाशा के मुसन्निफ है मीर हसन, सफा नंबर है 100, सफा नंबर 100 पर उन्होंने लिखा है कि अगर इस्नाए राह में कहीं तकिया नाम का मकाम किसी कलंदर का, किसी बुजुर्ग का, किसी दुर्वेश फकीर का, मलंग का, अल्लाह वाले का, किसी वली का तकिया अगर रास्ते में मिल जाए तो वो वली कुतुबुल मदार का मुरीद और गुलाम होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर मीर हसन ने लिखा कि उस तकिए के आसपास रहने वाले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पठान हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, कोई बिरादरी के हो, किसी धर्म के हो, वो सब जिंदा शाह मदार के मुरीद और गुलाम और मदारी ही होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कोई 10-20-25 साल पुरानी किताब नहीं, 350 साल पुरानी किताब। अब इन्होंने लिखा कि वहां पर भी तकिया है, बशारतगंज जिला बांस बरेली में मशहूर है तकिया तबकातिया मदारिया के, जिसके नाम पर जायदाद वक्फ की है, सलातीन ने उसको वक्फ की है, जो कि मौजूद है। फिर आगे उन्होंने लिखा कि हज़रत इमाम अली शाह तबकाती मदारी साकिन मौजा नबी नगर वाले, कोई थे क्या? नबी नगर करीब है, बरेली के करीब होगा, बशारत के दादा
चलिए, जनाब इमाम अली शाह, इनका नाम दिया है, इनका नाम दिया मौलवी इमाम अली शाह साहब तबकाती मदारी साकिन मौजा नबी नगर वाले मुकीम है तकिए पर दोम खलीफा हजरत इमाम नौरोज रहमतुल्लाह अलैह। इमाम नौरोज सिलसिले मदारिया की एक शाख है आशिकानी की। अब आगे तहरीर फरमाते हैं कि तबकाती उन्होंने आपने शाह हसन तबकाती को अपना खलीफा जानशीन किया और शाह हसन ने हजरत कमाल शाह को, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक आपके करीब में कमाल शाह बाबा की कोई आस्थाना है? है टांडा, टांडा में हजरत कमाल शाह का आस्थाना है, माशाअल्लाह। उन्होंने हजरत कमाल शाह को किया और उन्होंने अपना कमाल शाह को किया और उन्होंने शाह मस्त दीदार को, उन्होंने भोला शाह मस्त दीदार को, भोला शाह मस्त दीदार ने फिर दरगाही शाह को, दरगाही शाह ने हजरत जमाल शाह को, हजरत जमाल शाह ने नूर अली शाह को, नूर अली शाह ने अला बख्श शाह को, अला बख्श शाह ने हजरत करम अली शाह को, करम अली शाह ने हजरत भरपूर शाह को, हजरत भरपूर शाह रहमतुल्लाह अलैह कौन है? हजरत भरपूर शाह का नगला भी बरेली में मौजूद है। कहां पे? भोजीपुरा के बगल में हजरत भरपूर शाह का तकिया। ये सब छुपा दिया गया, इसको पब्लिक तक आने नहीं दिया। पेट पालना, पेट का मैटर है, सच्ची सच्ची बातें सामने नहीं आनी चाहिए। जितना झूठ बोलना है बोल लो, वो भी मेंबर से। पेश कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। आपकी बरेली की तारीख है, आपकी हिस्ट्री है। अब सुने, हजरत अल्लाह बख्श ने करमली शाह को, हजरत करमली शाह ने भरपूर शाह रहमतुल्लाह अलैह को, भरपूर शाह ने हजरत चेतन शाह को, हजरत चेतन शाह ने हुसैन शाह को अपना खलीफा जानशीन किया। हुसैन शाह तबकाती अलमदारी ने महताब शाह को, और उसके बाद और सारे होते हुए फिर हजरत जानशीनी इम्तियाज करके अपनी जाए निस्बत पर, जिसको फकीर का तकिया कहते हैं, तकिया लफ्ज अरबी है जिस पर सहारा गए, लेकिन यहाँ पर चुनांचे तकिया मदारियों का बमुकाम सैथल। यूट्यूब होगा, यूट्यूब वाले होंगे, जूम भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। बात का बतंगड़ बनाने वालों, यूट्यूब वालों, बमुकाम सैथल जिला बांस बरेली में मशहूर है। और इस तकिया मदारियों के इस तकिए को चिराग अली शाह का तकिया कहा जाता है। और दो तकिए मदारियों के हैं, एक भरपूर शाह का नगरा और एक कुंवरपुर सैयस्तान। कुंवरपुर सैयस्तान मुझे नहीं पता, आप लोग ढूंढिएगा कुंवरपुर सैयस्तान कहाँ पर है। जिला नैनीताल इसमें लिखा है। उनके नाम जिस कदर भी आराजियां हैं, बहुत लंबी तहरीर है, शॉर्ट एंड स्वीट। इतना सुन लीजिए कि इस शहर को, इस कस्बे को अगर दीन कहीं से मिला है, वो मिला है चिराग अली शाह से। चिराग अली शाह को अगर रोशनी किसी से मिली है, उस सूरज का नाम सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फाजिले साउथ अफ्रीका, तब मदार, मसलके इमाम आजम, सरजमीन लाड़पुर इस्लाम नगर, नारे तकबीर। अब सैथल वालों बस 5 निशानी सुन लीजिए, फिर मैं नात पढ़ूंगा, मनकबत पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोग खूब मस्त हो जाओ हुजूर के इश्क में, मौला ए कायनात के इश्क में। लेकिन इतनी सी बात सुन लीजिए, सिलसिले मदारिया की 5 खास निशानियां हैं। 5 निशानियां, एक है माही, दूसरी है मरातिब, तीसरी है डंका, चौथा है निशान और 5वां है इमली का पेड़। माही किसे कहते हैं? मछली को। मछली का निशान हाजी मलंग में भी लगा है और मछली का निशान मखदूम माही में भी लगा है। मछली का निशान पहले शाहदाना बरेलवी में भी हुआ करता था। और माही मरातिब कहते हैं चिमटे को। धूना होता है, धूना जहां आग जलती है, अल्लाह वाले मलंग फुकरा बैठते हैं और वहीं चिमटा अली के नाम का गड़ा रहता है। चिमटा, अच्छा, माही मरातिब, डंका, निशान जिसको छड़ियां भी कहते हैं, मैदनी भी कहते हैं, यहाँ बस्सी का मेला कहते हैं, फरीदपुर में बस्सी का मेला कहते हैं, शाहमदगंज में बस्सी का मेला कहते हैं, और भी कई इलाकों में
अलग अलग नाम है, लेकिन वो है मदार के छड़ियों के मेले, उसे कहते हैं अलम, उसी को कहते हैं छड़ी, जिनमें पंजतन के नाम का पंजा लगा। जोर से कहें सुभान अल्लाह। बिना पंजतन के मदारियत कंप्लीट नहीं, बिना पंजतन के इस्लाम कंप्लीट नहीं, तो मदारियत कहां से? इस्लाम को लहू दिया पंजतन पाक। अभी तो गरीब नवाज ने कहा शाहस्त हुसैन, जोर से कहें सुभान अल्लाह। बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन। हुजूर सरकार सैयदना बाबा चिराग अली शाह मलंग थे। मलंग किसे कहते हैं? जो शादी ना करे। अगर कोई इनकार करे ये तो मलंग नहीं है, कहना इनकी बीवी का नाम बताओ। कोई कहे चिराग अली शाह मलंग नहीं थे, तो उससे पूछना बीवी का नाम बताओ। कहे मदारी नहीं थे, तो कहना अच्छा ठीक है, धूना क्यों लगा है मजार पर? धूना तो मलंगों का मदारियों का होता है ना। कोई कहे नहीं मदारी नहीं थे, तो कहना इमली का पेड़ था ना वहां। बोलो 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 सुभान अल्लाह। बीवी नहीं, ये मदारिया मलंग की निशानी है। हाँ, इमली का पेड़ जब अंग्रेजों ने मना कर दिया था, मैंने 16 तारीख एक पेपर दिखाया था, सारे लोगों को दिखाया था। उर्स की 16 तारीख हजारों का मजमा था, सबको दिखाया था। अंग्रेजों ने बाकायदा बहाने से मना किया था, कोई मकनपुर शरीफ ना जाए। रास्ते में कोई अगर छड़ियों का जुलूस मिल जाता था तो उन्हें मार देते थे, कत्ल कर देते थे। ऐसे डर की वजह से तमाम खानकाहों ने, मदारिया आस्थानों ने, तकियों वालों ने, चिल्ले वालों ने अपने अपने नाम के आगे मदारी लगाना खत्म कर दिया। तब सबने फैसला किया कि एक एक इमली का पेड़ अपनी मजार पे लगा ले। जब अंग्रेजों की हुकूमत चली जाएगी तो चूंकि इमली के पेड़ की उम्र 150-200 साल से ज्यादा होती है, तो जहां जहां मदारी आस्थाना होगा वहां वहां इमली का पेड़ होगा। उस इमली के पेड़ के जरिए हम पहचान लेंगे ये दरे मदार का गुलाम है। ये और फिर तकिया, चिराग अली शाह का तकिया बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं? हाँ? तो मैंने ये रेफरेंस दे दिया है, जिसे देखना हो जाए, रेख्ता में ये किताब मौजूद है। हफ्त तमाशा सफा नंबर 100 खोले, उसमें साफ साफ लिखा है तकिया जिंदा शाहमदार के गुलामों का हुआ करता है। काम की बात हो गई है, अब नात हो जाए, है ना? कौन कौन नहीं सुनना चाहता? कहते सुभान अल्लाह।